जय हिंद। एयरफोर्स अपना एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग आप लोगों के लिए क्या करते हैं कि एयरफोर्स का ही कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। तो आज चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि एयरफोर्स में आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये संभावित क्वेश्चन है। क्वेश्चन डालिएगा सर। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है तथा इस पर 10% का एक बट्टा दिया जाता है। यदि असमय में दुकानदार 5% का एक अन्य बट्टा भी दे रहा हो तो असमय में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या कर रहा है कि पहले आपको मूल्य दिया हुआ है कि जो अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना 2100 रुपया है। 2100 रुपया यानी कि उसका मार्केट प्राइस है और इस पर 2 बट्टा दे रहा है, यानी एक बट्टा तो 10% का दे रहा है डिस्काउंट, एक बट्टा यानी डिस्काउंट तो 10% का दे ही रहा है। और दूसरा करा असमय में, यानी कि जब बिजनेस का समय नहीं होता है ना, मतलब मंदी का समय में, मतलब क्वेश्चन का हिसाब से ये, यानी उस समय फिर 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि डबल डिस्काउंट हो रहा है। तो आप क्या कीजिए कि 2 डिस्काउंट है, तो 2 डिस्काउंट वाला केस तो हम तो पढ़ाए ही थे, नहीं पढ़ाए तो आप जाके लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा डिस्काउंट वाला में क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि डबल बट्टा है तो पहले दोनों का समतुल्य बट्टा निकालिए, इक्विवेलेंट क्या डिस्काउंट क्या है उसको निकालना है। करने के लिए क्या करेंगे कि 10 + 5 और मल्टीप्लाई 10 इंटू माइनस 10 इंटू 5/100 और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14.5 आपका आ जाएगा परसेंटेज, यानी कि 14.5% का ये डिस्काउंट मिल रहा है उसको। तो अब देखिए कि टोटल प्राइस में इतना ये डिस्काउंट दे दिया, जब टोटल प्राइस में 14.5% का डिस्काउंट दे दिया तो सामान बेचा कितना परसेंट पे, तो पता चलता है कि सेलिंग क्या कितना पर सेल किया है, ये कितना पर सेल किया है, तो ये 85.5% पर सामान सेल कर दिया। तो अब इससे कि इसका आप निकाल लीजिए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, यानी कि एसपी क्या रहा होगा। तो देख लीजिए, यानी कि 2100 गुना 85.5/100, ये 00 से 00 गया। अब आप इससे गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आ जाएगा 17 और 935.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ 1795.5 रहेगा, यानी कि 1795.5 ये आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में गलत हो गया था, इसीलिए आंसर गलत। तो इसी टाइप से इसको सॉल्व कीजिए आसानी से। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा y% के 2 क्रमागत बट्टे, यानी कि लगातार डिस्काउंट उसको मिलता है, तो 275 रुपया मतलब वो बचा लेता, यानी कहने का मतलब कि 2 बार डिस्काउंट उसको मिला। तो इसका टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया उसको, टोटल डिस्काउंट मिल गया 275 रुपये का। टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, जिसमें फर्स्ट डिस्काउंट इसका हुआ 15% और सेकेंड डिस्काउंट उसको पता नहीं है, यानी कि y% दे दिया है। और टोटल इसका मार्केट प्राइस क्या था सामान का, लिख रहा है क्या कि अंकित मूल्य 900 रुपया है, तो y का मान क्या होगा, यानी इसका मान निकालना है क्या होगा। अंकित मूल्य यानी कि उस पर जो लिखा हुआ मार्केट प्राइस है 900 रुपया है। तो आप देखिए ना, इसको बनाने का थोड़ा सा दिमाग सोचिए कि हमको इतना का छूट मिल गया, यानी कि 900 में 275 रुपये का छूट मिल गया। तो पूछा अप्रोक्स में इसका आंसर निकालना है, लगभग में इसका आंसर निकालना है। तो आप पहले देखिए कि पहले कितना परसेंट इसको छूट कितना परसेंट मिला। देखिए तो करेंगे 275/900 और गुना 100 कर दीजिए। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए तो ये होता है 00 से 00 गया, यानी कि अगर इसको आप काटिएगा तो आ जाएगा 30.5। लेकिन अप्रोक्स की बात करें तो हम मान लेते हैं कि चलो अप्रोक्स 30% हमको डिस्काउंट मिल गया होगा। अप्रोक्स में है तो अप्रोक्स में ही मान के चलते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो 30% का डिस्काउंट मिल गया। अब आइए, अब डबल डिस्काउंट के लिए क्या एक फार्मूला तो बताया था, उस फार्मूला पर इसका यूज कीजिए। तो कैसे होगा, यानी कि 15% का डिस्काउंट दिया और प्लस y% का और दिया, तो 15 गुना y अब बटा 100, ये टोटल आपका 30% के बराबर आता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1500 प्लस 100y और घटाओ 15y बराबर ये आपका गुना 100, ये 100 जो नीचे डिवाइड में है उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में,
तो अब आप क्या क्या आएगा कि 85y और ये आपका हो जाएगा, ये 1500 इधर आके घटेगा तो फिर आपका ये बचेगा ये 1500 बचेगा। तो फिर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आपका 79.6 के अप्रोक्स आ रहा है। ठीक है, जब ये 85 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो 79.6 यानी कि लगभग ये आपका 79 का, सॉरी 17.6 आ रहा है, 17.6 आ रहा है, यानी कि लगभग आपका अप्रोक्स 18% आपका आंसर हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिए आसानी से, जो कि बस समझना है, जब समझ जाइएगा तो आसानी सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, कुछ बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर, ध्यान दीजिए, ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में जो आगे आने वाले हैं एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है 40 आदमी किसी कार्य को एक नियम समय नहीं, गलत है, नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य केवल 30 आदमी लग जाए, यानी काम को करने में 30 आदमी लगाए जाएं, और तो इससे पूरा करने में 6 दिन अतिरिक्त लग जाते हैं, 6 दिन अतिरिक्त लग जाते हैं, तो इस काम को 7 आदमी कितना दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में लिख रहा है कि 40 आदमी के लिए काम है, तो 40 आदमी जो काम किसी नियत समय में, एक फिक्स समय होगा कितना, तो मान लेते हैं कि 40 आदमी, यानी कि 40 आदमी इस काम को पूरा कर देगा, मान लेते हैं कि x दिनों में पूरा करता हो। ठीक, x दिनों में पूरा करता हो, तो कह रहा है कि 30 आदमी इसी काम को ना x आप प्लस 6 दिन में, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा काम करने में ले रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 6 दिन एक्स्ट्रा काम करेंगे, यानी 30 आदमी इस काम को पूरा कर रहा है, x प्लस 6 दिन, यानी क्या ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या आपका क्वेश्चन बन रहा है, टोटल काम कितना हुआ, यानी कि 40 आदमी के लिए काम x दिनों का था, तो 30 आदमी के लिए ये काम कितना दिनों का हो जाएगा, तो 30 आदमी के लिए x प्लस 6 का हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये 0 से 0 गया, यानी कि आपका 4x बराबर कितना हो जा रहा है, 3x प्लस 6, यानी कि x बराबर हो जा रहा है कितना, 6 या 18, सॉरी 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो x बराबर हो जा रहा है 18, यानी कि ये 40 आदमी के लिए 18 दिनों का काम था, 40 आदमी के लिए 18 दिनों का काम था, तो 60 आदमी पूरा कितना दिन में करेगा, तो आइए कीजिए 40 गुना 18 बटा 60, 60 आदमी के लिए पूछ रहा है ना, तो इसलिए 60 दे रहे हैं, यानी कि 60 आदमी इस आदमी को इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, यानी कि दिन पूछ रहा है, ये दिन निकालने के लिए था। तो अब इसको काटिए, अब कटेगा 6 या 18, यानी कि 12 दिन, यानी कि 12 दिनों में जो है 60 आदमी उसी काम को पूरा कर देगा। तो इसी तरीके से आसानी से क्वेश्चन को बनाइए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी जो एक साइड का है वो निकालना है। यानी आप यहाँ पर देखिए कि नाव का ना स्पीड दे रखा है, कुछ दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए कि शांत जल में नाव का क्या स्पीड रहा होगा, यानी शांत जल में नाव का चाल मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं। तो अब इक्वेशन बनाइए। कैसे इक्वेशन बनेगा कि क्वेश्चन पर ये लिख रहा है कि 8 घंटे में दूरी तय करता है, धारा के साथ जाता है तो, और उसी दूरी को जब वापस आता है तो क्या करता है कि 10 घंटे में पूरा करता है। यानी कि नाव का चाल तो 1 किलोमीटर है ही, तो उसमें और धारा का चाल एक दिया हुआ है, धारा का चाल आपको दिया हुआ है, धारा का चाल 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो आप देखिए, यानी कि शांत जल में नाव की चाल x है, तो धारा के दिशा में चल रहा है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि चाल हो गया। और 8 घंटा चल रहा है तो ये दूरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, दूरी। अब उसी तरीके से आइए तो धारा के विपरीत दिशा, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, अप्रोक्स मतलब टोटल समतुल्य चाल, यानी x -1 हो जाएगा।
क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जितना नाव की चाल रहेगी धारा का चाल उसको कम करेगा ना, तो x - 1 हो जाएगा। और ये टाइम कितना लगा रहा है, 10 घंटा लगा रहा है। तो यानी कि दूरी तो बराबर हो गया, यानी कि अब इसका टोटल चाल और 8 घंटा चला, इसका टोटल चाल 10 घंटा चला, दूरी तो बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8x + 8 = 10x और -10। अब इधर आएगा तो ये आप 8x को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 2x। 2x कितना के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर, यानी कि x = 9। ये x आपका क्या था, ये x आपका शांत जल में नाव की चाल था ना, शांत जल में नाव की चाल था। तो अब कह रहा है कि धारा के साथ नाव की चाल कितना है, तो धारा के साथ नाव की चाल कितना है, तो ये होगा, मान लेते कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है, शांत जल में नाव की चाल x माने थे, तो धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जोड़ दीजिए, यानी कि 9 + 1 यानी कि 10 किलोमीटर बराबर हो गया। कितना, धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर बराबर हो गया। अब इसको है कि 8 से गुणा कर दीजिए तो दूरी निकल जाएगा, एक तरफ की दूरी निकल जाएगा, यानी 10 गुना और कर दीजिए 8, यानी कि 80 किलोमीटर हो गया एक तरफ की दूरी। बस इसी तरीके से आप समझिए और क्वेश्चन सारा आसानी से बनेगा, इसके लिए सोचने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर हम इसका फुल क्लास लेकर आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी तत्काल इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। ये क्वेश्चन है सरलीकृत करना है, इसको सरलीकृत करने के लिए यानी कि क्या लिख रहा है, 1.3 इसके ऊपर रेकरिंग है और 1.3 और इसके ऊपर भी रेकरिंग है और गुना 1.3 और -1 है, अब बटा में 1.3 + 1.3 गुना 1.3 और +1। देखिए इसको सरल करने के लिए कितना आसानी से होगा कि सबसे पहले आप 1.3 को आप क्या भिन्न होगा, इसको आप निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए आप कैसे, इसको हम 4/3 इस टाइप में, ये इसका ये हो जाएगा। कहिएगा कैसे हुआ, आइए देख लेते हैं कैसे हुआ। कि सबसे पहले आप क्या कहते हैं कि जब 7-8 में होगा ना तो सीखे होंगे इस टाइप को निकालने के लिए कि हम कैसे इसको फ्रिक्शन में कैसे बदल दें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपका x का वैल्यू 1.3 है, 3 रेकरिंग का क्या मतलब हुआ कि 3 जा रहा है, ठीक ये जा रहा है, तो यानी अब इसको 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि 10x कर दीजिए। 10x कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 13.3333 ये आपका जा रहा है। अब इसको घटाइए, ये आपका इक्वेशन मान लीजिए कि 2 हो जाता है या आपका इक्वेशन 1 हो जाता है, तो आप इसको घटाइएगा तो आ जाता है कितना, 9x। 9x बराबर कितना आ जाता है आपका 12, टोटल 9x बराबर, यानी कि x बराबर 12/9, तो होता है 4 × 12 3 × 9, ये फिर देखिए कि 4/3 आ गया ना, 4/3। तो इसी तरीके से इस टाइप के मतलब जो भी रेकरिंग वाला को रहता है उसको फिक्सन में बदलने के लिए बस यही नियम है, ऐसे आप रेकरिंग बदलिए और आगे बनाइए। लेकिन चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1.3 का वैल्यू आ गया 4/3। अब सब जगह 4/3 डाल दीजिए, यानी कि 4/3 का होल क्यूब, 3 को लगातार गुना है इसलिए क्यू डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, -1। अब बटा में क्या है कि 1 यानी कि 4/3 और प्लस 4/3 का स्क्वायर और +1, इस टाइप से कुछ है। अब देखिए आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a - b और होता है a² + ab और +b²। ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। तो पहले लिखिए एक, हाँ क्यों इस फार्मूला का यूज किस लिए किए, क्योंकि यहाँ देखिए एक इसको पूरा का पूरा को अगर हम a मान लें तो ये माइनस में 1 है, तो 1 को भी अगर क्यू कर दे तो क्या दिक्कत है, 1 का क्यू तो 1 ही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको b मान लेते हैं। तो आइए इस पर सॉल्व कीजिए, यानी कि 4/3 - 1, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे,
कि ए स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद प्लस ए बी या प्लस ए और बी यानी कि इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कितना 4/3 और +1, 4/3 +1 और प्लस बी स्क्वायर ए बी यानी गुना होगा, सॉरी ए बी गुना होगा, तो यानी कि 4/3 गुना 1 तो वही रह जाएगा। अब बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब बटा में तो ये होगा ही, यानी कि 4/3 अब प्लस 4/3 का होल स्क्वायर अब +1। अब आप देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 4/3 रह जाएगा। तो फिर आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 4/3 घटा 1 और 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 +1, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। और तो इस टाइप से जब लिखिएगा तो नीचे से कट रहा है, देखिए नीचे से क्या कर रहा है कि कट रहा है, तो ये पूरा का ये पूरा कट गया, यानी कि कितना आ गया कि 4/3 -1, 4/3 -1 आ गया। अब इसको नीचे एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा कि 4 - 3/3 यानी कि 1/3 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा सर, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें कि ताकि प्राप्त मिश्रण में क्या होगा ना कि 50% दूध की मात्रा रह जाए, 50% दूध की मात्रा। यानी देखिए मिक्सचर कितना है, मिक्सचर आपका 100 लीटर है, पानी कितना है, पानी आपका 10% है, तो मिल्क कितना होगा, दूध कितना होगा, पानी 10% है, 100 लीटर का 10% पानी है, यानी दूध आपका 90 लीटर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 90 लीटर दूध है, ठीक, 100 लीटर में 100 लीटर मिक्सर में 90 लीटर दूध है। तो अगर इसमें हम कितना पानी मिला दें, जितना पानी मिलाते हैं उसको x मान लेते हैं, कितना पानी मिला दें कि मिक्सचर में दूध की मात्रा 50% रह जाए, मिक्सचर में दूध की मात्रा 50% रह जाए। अब आइए 90/100 + x, 50% का मतलब क्या 1 बटा 2, 50% का मतलब 1 बटा 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 180 और ये हो जाएगा 100 + x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 80, यानी कि आप 80 लीटर उसमें और पानी मिला दीजिए कि उसमें दूध का मात्रा कितना रह जाएगा, घट के 50% रह जाएगा। आइए अब आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा समझिएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार होने जा रहा है। लिख रहा है किसी आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई 1/3 घटा दें तो उसके क्षेत्रफल में कितना का अंतर आएगा। आइए उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि मान लेते हैं कि चौड़ाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को सॉरी लंबाई को x मान लेते हैं और उसके चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो कह रहा है इसमें 1/3 बढ़ा देना है, यानी कि x का x/3 बढ़ा दीजिए, तो x का x/3 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि y का और y/3 घटा दीजिए, यानी 1/3 घटा दीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो 2y/3 आ रहा है। अब इसमें से निकालिए लंबाई, इसका क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी l इंटू बी, यानी कि 4/4xy3 × 2y/3 कीजिएगा तो हो जाएगा 8xy/9, और पहले कितना था xy, पहले कितना था l इंटू बी, xy था, पहले xy था लेकिन घटाने के बाद 8xy/9 आ रहा है, यानी कि कितना घट रहा है, कितना घट रहा है, यानी कि आप घटाइए x - xy - 8xy, ये सीधा देखिए ना कि यहाँ 1 का अंतर आ रहा है, कितना 9 हिस्सा में से 8 हिस्सा, यानी कि xy/9, यानी कि 1/9 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है 1/9 का आ रहा है, 1/9 का आ रहा है। तो किसका परसेंटेज वैल्यू है
हमने परसेंटेज में पढ़ाया होगा, आप जाके उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यानी 1/9 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, गुना 100 कर दीजिए, परसेंटेज में बदलना है तो। नहीं तो 1/, तो ये 11 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो करना क्या था कि जब हम 100 से गुना किए हैं ना, तो वही चीज़ है कि 100/9 आ गया और फिर फ्रैक्शन में डाल दीजिए। नहीं तो 1/9 का क्या फ्रैक्शन है निकाल लीजिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स के लिए था। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाएंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।